Good morning, students. Today in this video, we'll start a new chapter, that is chapter number 6, Factors and Multiples. आज हम पढ़ेंगे factors के बारे में. What are factors? Factors are exact divisor of a number. Exact divisor of a number means अगर कोई नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब जब डिवाइड करें हम लोग तो उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो दैट डिवाइज़र इज़ कॉल्ड फैक्टर. अगर कोई नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, कोई भी रिमाइंडर हमारा ना बचे, तो उस डिवाइज़र को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं. दैट इज़ एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ अ नंबर. फैक्टर इज़ कॉल्ड, फैक्टर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइज़र को हम फैक्टर बोलते हैं. सी हियर, इफ़ अ काउंटिंग नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, अगर कोई भी काउंटिंग नंबर किसी भी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब विदाउट एनी रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, देन द डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड. तो उस डिवाइज़र को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं. ठीक है, याद रखिए फैक्टर्स क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स. जब कोई भी काउंटिंग नंबर किसी भी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो दैट डिवाइज़र इज़ कॉल्ड फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, हमें पता करना है कि 16 के कितने कौन कौन से फैक्टर्स हैं. 16 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब 16 जो है वो कौन कौन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है. तो 16 पहले किससे डिवाइड होता है? सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा. कितने टाइम्स में? 16 टाइम्स में. 16 2 से भी डिवाइड होता है 8 टाइम्स में. 16 4 से भी डिवाइड होता है 4 टाइम्स में. फिर 16 8 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में. और 16 से खुद से वो डिवाइड होगा 1 टाइम में. तो वो 16 किन किन नंबर से डिवाइड हुआ? 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, 8 से डिवाइड हुआ और फिर 16 से डिवाइड हुआ. तो इतने सारे नंबर से ये 16 जो है हमारा डिवाइड हुआ. तो 16 के क्या क्या फैक्टर्स है? फैक्टर्स आर 1, सबसे पहला 1. कोई भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है. तो 16 के क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला 1. किन किन नंबर से डिवाइड हुआ? 1 से डिवाइड हुआ तो 1 लिखे. फिर 2 से डिवाइड हुआ तो 2 लिखे. 4 से डिवाइड हुआ 4 लिखे. 8 से डिवाइड हुआ तो 8 लिखे. एंड देन 16 से डिवाइड हुआ तो 16 लिखे. मतलब 16 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 फैक्टर्स है. कौन कौन? 1 है, 2 है, 4 है, 8 और 16 है. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16. मतलब जो कोई नंबर, कोई काउंटिंग नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, मतलब लीविंग नो रिमाइंडर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड, दैट डिवाइज़र इज कॉल्ड फैक्टर. ठीक है, अगर कोई नंबर, कोई काउंटिंग नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, देन डिवाइज़र इज कॉल्ड फैक्टर. सपोज नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स है मतलब हमें निकाला कि उसके कौन कौन से डिवाइज़र है, मतलब ये 24 जो कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है. तो 24 जो है सबसे पहला किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा. कोई भी नंबर सबसे पहले किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है. तो 24 जो है 21 के टेबल में कितने बार डिवाइड होगा? 24 टाइम्स में. फिर 24 किससे डिवाइड होता है? स्टार्टिंग करेंगे 1 से. ठीक है, फिर 24 किससे डिवाइड होगा? 24 डिवाइड होगा 2 से 12 टाइम्स में. फिर 24 डिवाइड होगा 3 से. 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में. फिर 24 डिवाइड होगा 4 से 6 टाइम्स में. 24 डिवाइड होगा 5 से, तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा. तो एग्जैक्ट डिवाइज़र तो है नहीं, एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं कर रहा है, तो दैट 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 24. फिर डिवाइड होगा किससे? 6 से डिवाइड होगा. 6 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में. फिर 24 किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में. फिर 24 डिवाइड होगा 12 से. 12 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में. और देन 24 डिवाइड होगा 24 से 1 टाइम में. मतलब 24 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हुआ? 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, 6 से, 8 से, 12 से एंड देन 24 से. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. जिस नंबर से कोई भी नंबर, कोई जिस काउंटिंग नंबर से कोई दूसरे नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, दैट डिवाइज़र इज कॉल्ड फैक्टर. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके बुक का.
37 का हमें निकालना है कि 37 का फैक्टर्स क्या क्या है। तो 37 के फैक्टर्स क्या क्या है। 37 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा। 37 पहले 1 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा। 37 जो है 1 से डिवाइड हुआ 37 टाइम्स में। और कोई जो नंबर जिससे ये 37 डिवाइड हो, ये 2 से भी डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है। इसमें थोड़ा हम लोगों को सोचना पड़ता है कि वो कौन से नंबर से डिवाइड होगा। अब डायरेक्टली क्या होगा, ये 37 जो है वो 37 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 37 के से वो 37 के टेबल में 37 कितने बार में आएगा, 1 बार में। तो 1 टाइम में आया। तो 37 का क्या क्या फैक्टर्स हुए, एक 1 से डिवाइड हुआ और 37 से डिवाइड हुआ। तो here are only 2 factors of 37, that is 1 and 37, now 1 and the number itself। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके बुक का देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 28। 28 के क्या क्या फैक्टर्स है। 28 के क्या क्या फैक्टर्स है। 28 कौन कौन से नंबर्स, काउंटिंग नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले वो 1 से डिवाइड होगा 28 टाइम्स में। फिर 28 जो है वो 2 से डिवाइड होगा 14 टाइम्स में। अगैन 28, फिर 28 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगैन देन 4 से डिवाइड होगा, ये कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। फिर 28 डिवाइड होगा 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा ये 4 टाइम्स में। एंड देन 28 जो है उसके बाद 7 के बाद वो डायरेक्टली 14 से डिवाइड होगा, फिर 2 टाइम्स में। एंड देन 28 जो डिवाइड होगा 28 से 1 टाइम में। तो ये जो 28 है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। 1 से डिवाइड हुआ, देन 2 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, 7 से डिवाइड हुआ, 14 से डिवाइड हुआ, 28 से डिवाइड हुआ। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। फैक्टर्स मतलब एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ अ नंबर। जो कोई भी काउंटिंग नंबर से जब कोई नंबर डिवाइड एग्जैक्टली होता है तो दोज डिवाइजर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, the divisors are called the factors of a number। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फैक्टर्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहला है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। जब कोई भी नेचुरल नंबर के जब सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब सिर्फ 2 डिवाइज़र होता है, तो दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज प्राइम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 की बात करें, ये 2 का पता करना है हमें कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो इसके फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये 1 से डिवाइड होगा और ये 2 से डिवाइड होगा। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जिसमें सिर्फ विच हैज़ 2 फैक्टर, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जब 1 और वो नंबर खुद उसका फैक्टर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज़ 1 and 2। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। जब जिस कोई भी नंबर के जब काउंटिंग नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। सी वन मोर एग्जाम्पल, सपोज 3 का हमें पता करना है कि 3 जो है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 3 के कौन कौन से फैक्टर्स है, 3 कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये नंबर क्या है, ये है प्राइम नंबर, दिस इज़ प्राइम नंबर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 5 के कौन कौन से फैक्टर्स है। 5 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है। जब किसी भी काउंटिंग नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देन दैट नंबर इज़ प्राइम नंबर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज 17 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और डायरेक्टली 17 से सिर्फ डिवाइड होगा। तो इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स है, देन दिस नंबर इज़ प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। Any natural number which has only 2 factors, 1 and the number itself, then that number is prime number। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, any natural number
any natural number which has more than two factors. Any natural number which has more than टू फैक्टर्स. जब कोई भी नेचुरल नंबर के जब दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं. सपोज 4 के क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है ये 2 टाइम्स में, एंड देन 4 से डिवाइड होता है 1 टाइम में. तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए. 1 एंड नंबर इटसेल्फ तो है ये, और यहाँ पे 2 भी है. जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर. याद रखिए, जब 2 सिर्फ फैक्टर है तो दैट नंबर इज़ प्राइम नंबर, और जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं. नेक्स्ट सपोज 6 का हमें पता करना है कि 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है. तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, पहले तो 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा. इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए. फैक्टर्स मतलब क्या, डिवाइज़र. 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हुए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर है. दिस इज़ कंपोजिट नंबर. सपोज 9 कंपोजिट है या प्राइम है, ये पता करना है हमें. तो 9 के पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या है. तो सबसे पहले तो 9 1 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, देन 9 से डिवाइड होगा. इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, देन दिस नंबर इज़ कंपोजिट नंबर. दिस इज़ कंपोजिट नंबर. एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज 28 का पता करना है कि प्राइम है या कंपोजिट है. तो 28 के फैक्टर्स क्या क्या है, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से डिवाइड होता है, उसके बाद 14 से डिवाइड होगा, एंड देन 28 से डिवाइड होगा. इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, देन दिस इज़ कंपोजिट नंबर. दिस इज़ कंपोजिट नंबर. जब 2 फैक्टर देन प्राइम नंबर, जब 2 से ज़्यादा फैक्टर 3 भी होंगे तो कंपोजिट हो, जब 2 से ज़्यादा हो गए मतलब वो कंपोजिट नंबर है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोट है, द नंबर 1, मतलब 1 जो है, 1 जो नंबर है हमारा 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है. प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए. इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एंड इट इज़ नॉट कंपोजिट नंबर बिकॉज इट डज़ नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. उसके 1 का फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 ही है, तो ना ही वो प्राइम में आता है और ना ही वो कंपोजिट में आता है. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ काउंटिंग नंबर. सो आपका होमवर्क रहेगा सेल्फ प्रैक्टिस 6A का क्वेश्चन नंबर 1. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड टेल वेदर इट इज़ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें सबका फैक्टर्स निकालिए और बताना है हमें ये प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है. याद रखिए, 2 फैक्टर तो प्राइम नंबर, जब 2 से ज़्यादा फैक्टर तो कंपोजिट नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है. ओके, थैंक यू.